Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 26 of BSc first semester Chemistry Important Question Series. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, डेट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स की जिनकी शेप आपके एग्जाम में पूछी जाती है यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन ने नंबर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है उनके बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन किया गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होती है उनकी ज्योमेट्री और उनके बॉन्ड एंगल्स को हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उनकी जो मॉलिक्यूलर शेप होती है उनके बॉन्ड एंगल्स को हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो नंबर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है जिनकी शेप और जिनकी जो बॉन्ड एंगल्स है वो एक्सप्लेन किए गए बाय द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल तो फ्रेंड्स, जो हमारा मीथेन मॉलिक्यूल होता है, मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और जो बॉन्ड एंगल होता है इन बॉन्ड्स के बीच में वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। लेकिन हमारा क्या है, एक और मॉलिक्यूल है डेट इज अमोनिया। अमोनिया में भी नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, एंड इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली अमोनिया की क्या करी, स्टडी की, तब हमें पता चला कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 107 डिग्री होता है, और इसकी जो शेप होती है वो होती है पिरामिडल। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है एंड शेप है ये दोनों चीज़ क्या है, डिफरेंट है। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है एंड शेप क्या होती है। तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में अगर हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड भी इंक्लूड कर रहे हैं और लोन पेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो कंबाइनली हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ज्योमेट्री से डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में उसके लोन पेयर को क्या कर दें, एक्सक्लूड कर दें, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को स्ट्रक्चर बताने के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तब हमारी जो ओरिएंटेशन होगा, जो हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे अमोनिया है। अमोनिया में अगर हम क्या करें, इसके लोन पेयर को भी इंक्लूड कर ले और ये तीनों बॉन्ड को भी इंक्लूड कर ले, तब हमें क्या मिलेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी। तीन ये हो जाएंगे, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। तो यहाँ पर अगर हम इसे भी कंसिडर करें तभी तो हमारे 4 क्या मिलेंगे, हेड्रल मिलेंगे, यानी कि 4 इस तरीके की वो मिलेंगी, स्ट्रक्चर मिलेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बताने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ से लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दें, यानी कि हम लोन पेयर कंसीडर ही नहीं करें, तब हमें क्या मिलेगा, सिर्फ नीचे का ये तीनों बॉन्ड दिखाई देंगे। इसे हम बोलेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ 3 बॉन्ड है यहाँ पे, और 3 बॉन्ड क्या होंगे, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन हमारा क्या है, बीच में है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आगे की तरफ होगा और एक बॉन्ड इस साइड होगा और एक बॉन्ड इस साइड होगा, यानी कि पिरामिडल हमारी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। फिर हमारा एक और मॉलिक्यूल आता है, अब बात करते हैं वेस्पर थ्योरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और मॉलिक्यूल है डेट इज H2O, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो भी क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर हमारे 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के, एंड यहाँ पे हमारे 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के। अभी जब इसकी एक्सपेरिमेंटली इसकी स्टडी की गई वाटर मॉलिक्यूल की, तब इसका बॉन्ड एंगल हमारा क्या आया, 105 डिग्री आया। अब क्योंकि
यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों सेंट्रल एटम है उनके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और यहाँ पे शेप क्या होनी चाहिए, शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से जो शेप वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक तो वो इंट्रोड्यूस हुआ वेस्पर थ्योरी में, जब हम वेस्पर थ्योरी की बात की गई, और दूसरा क्या आया कि लोन पेयर, ये जो लोन पेयर होता है ये क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। लोन पेयर ही नहीं बल्कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये नाइट्रोजन है, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का राउंड क्या है, एक लोन पेयर है, ये क्या है, बॉन्ड है, ये सब क्या करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो वो क्या करता है, सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट करता है। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि नोट्स में हम किस तरीके से ये बात लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, according to hybridization all these molecules central atom contains sp3 hybridization and tetrahedral geometry। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, 109 डिग्री 28 मिनट, बट एक्सपेरिमेंटली द बॉन्ड एंगल्स ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो आपको ये बात लिखनी है और यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर बनानी है। मोर ओवर द शेप ऑफ these compounds are also different। the shape of CH4 is tetrahedral। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, शेप भी क्या है, वो मीथेन मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल है, और यहाँ पे ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं कि लोन पेयर हम एक्सक्लूड कर दे स्ट्रक्चर से। यहाँ पे हमारे क्या है, चारों बॉन्ड ही है, तो चारों बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बताने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या बोल देंगे कि यही इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल इसकी क्या है, शेप है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया की शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, और वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से हम क्या करें, लोन पेयर को कंसीडर ना करें, तो सिर्फ हमारे दो बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी जैसी स्ट्रक्चर आ रही है, तो हम बोल देते हैं इसे वी शेप। कभी हम इसे बोल सकते हैं बेंट, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं एंगुलर शेप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, अलग से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि एस्ट्रो की शेप हमारी वी शेप्ड या बेंट या फिर एंगुलर क्यों होती है, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आप वेस्पर थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब समझते हैं कि ये रीज़न क्या है कि इसका बॉन्ड एंगल और इनका बॉन्ड एंगल मीथेन के कंपैरिजन में अलग है, और यहाँ पे शेप भी हमारी क्या हो रही है, ज्योमेट्री से अलग है। तो ये रीज़न होता है हमारा, एक तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और दूसरा क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे हम कह लें कि लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो, या कहें कि हम बॉन्ड के फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो ये क्या कहते हैं, सारे लोन पेयर्स क्या होते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये भी क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कि इसके बराबर में प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया है, तो डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो है। तो अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्डर में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन से। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उनका भी जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगा वो भी अलग होगा। तो अभी हम उसी पे बात करते हैं कि क्या इनका ऑर्डर होगा, और किस तरीके से ये लोन पेयर रिपेल करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं हमारे सेंट्रल एटम का अराउंड किसी मॉलिक्यूल में, कैसे रिपेल करेंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, यानी कि हमारे जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम का अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, चाहे वो लोन पेयर की फॉर्म में पाए जाए या फिर बॉन्ड पेयर की फॉर्म में पाए जाए, उन्हें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनके भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लोन पेयर्स की, तो लोन पेयर भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है हमारा स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर, एंड दूसरा है हमारा स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। ये जो हमारे स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। जैसे कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और वो क्या है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, साइड में कोई बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर दूसरा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसे क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, पुश करेगा। लेकिन अगर हमारा लोन पेयर क्या हो,
स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव हो तो, और अगर हम क्या करें उसके साइड में कोई बॉन्ड लिया है तब क्या करेगा, वो रिपल्शन शो नहीं करेगा, उसे पुश नहीं करेगा। होता क्यों है ऐसा? ये होता है इनकी सिमेट्री की वजह से, जो इनके एटॉमिक, जो ये जिस ऑर्बिटल में ये लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये लोन पेयर हमारा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होगा या फिर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। जैसे कि हम बात करें स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर की, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। हाइब्रिड ऑर्बिटल हम जानते हैं कि जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तब वो क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी सिमेट्री हमारी इस तरीके की होती है। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होता है कि उनमें एक लोब हमारा काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जबकि जो दूसरा लोब होता है वो बहुत छोटा होता है और क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सारी एक ही साइड होती है। तो ये क्या करता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल कि हमारा साइड में कोई बॉन्ड है या फिर कोई सेंट्रल एटम में क्या अराउंड कोई बॉन्ड है, तब क्या करेगा, ये उसे रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर की, तो ये पाए जाते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अगर जैसे कि हमने यहाँ पे पी ऑर्बिटल लिया है, तो पी ऑर्बिटल में अगर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसकी शेप क्या होगी, हमारी डम्बेल होगी, यानी कि ऊपर एक लोब होगा और नीचे भी एक लोब होगा, और दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है और नीचे भी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। यानी कि ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना नीचे की तरफ पुश करेगी, उतनी नीचे वाले लोब की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर की तरफ पुश करेगी। ये बात अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दूसरे टाइप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के, वो होता है हमारे बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर हमारे क्या हो सकते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में भी क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड पेयर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पेयर आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। डबल बॉन्ड में क्या होंगे, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड है, तो ये क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम के साथ और जो हमारे सराउंडिंग एटम है जिनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है उनके साथ शेयर हो रहे हैं। तो इनका क्या हो जाता है, लोन पेयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिपल्शन कम हो जाता है। अभी ये ऑर्डर भी हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, इनएक्टिव, और ये जो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, इनका एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहला लिया है मैंने स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। ये प्रेजेंट होगा हमारा अमोनिया में, या फिर हम वाटर मॉलिक्यूल में भी कह सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर के। तो यहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या होता है, हमारा 4 sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचेगा हमारा, उसके अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होते हैं और रिपल्शन शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सिर्फ ऊपर की तरफ है, एक ही लोब में प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को, ये वाला जो लोन पेयर है ये इसे रिपेल करेगा। इस वाले जो बॉन्ड है, ये दोनों तरफ बॉन्ड प्रेजेंट है, इन्हें क्या करेगा, पुश करेगा। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड्स है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही रीज़न है हमारा कि इसका बॉन्ड एंगल अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। बात करते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर की। इसका एग्जांपल होता है हमारा पीएच3। अब जो ये पीएच3 मॉलिक्यूल होता है ये ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। ड्रैगो मॉलिक्यूल मीन्स कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी मैंने यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, डेट इज 3s2 3p3। 3s2 में क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, 3p ऑर्बिटल में हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जो हमारा
3s में जो हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या है, प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमें क्या मिले, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, तो वो हो जाता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, वो वहाँ पर वो रिपल्शन शो नहीं करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो pH3 है, pH3 में एक हमने यहाँ पे मैंने आपको 3s ऑर्बिटल ये दिखाया हुआ है, तो इसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी। अब ये क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा, ऊपर के ये जो सेंट्रल एटम है इसके बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में होगी। तो ये जो ऊपर की वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नीचे वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी, जिसकी वजह से रिपल्शन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे रिपल्शन शो नहीं होगा। और बात करते हैं यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स होंगे, ये बॉन्ड भी क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल पर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये जो पी ऑर्बिटल होते हैं हमारे px py एंड pz एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये अभी 90 डिग्री एंगल पर ही रहेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होता तो क्या हो जाते, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। इसी वजह से तो हाइब्रिडाइजेशन होता है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। लेकिन जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का साइज इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती इन तीनों बॉन्ड को हटाने के लिए, इन तीनों बॉन्ड को दूर करने की, क्योंकि स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन की। तो ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि हम बात करें CF4 की, CF4 में क्या है कि हमारे चारों बॉन्ड है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिपेल नहीं कर रहा है। यहाँ पे चारों बॉन्ड्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल नेट रिपल्शन होता है, नेट रिपल्शन हमें क्या देता है, हमारा बॉन्ड एंगल देता है। तो यहाँ पे नेट रिपल्शन ही हमें क्या देगा, वही बॉन्ड एंगल देगा, डेट इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये बॉन्ड एंगल कहाँ से आ रहा है, जब हमारा नेट रिपल्शन से जो बॉन्ड एंगल क्रिएट हो रहा है वही क्या है, हमारा 109 डिग्री 28 मिनट है। तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना ही रहेगा। बात करें अगर हमारा क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसका एग्जाम्पल है हमारा POCl3। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के यहाँ पे क्या है, ऊपर एक ऑक्सीजन है जो क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 3 क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड का रिपल्शन जो होता है ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इसे पुश करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री क्या है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस क्या कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शेप होगी वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपल्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो बॉन्ड एंगल्स होंगे ये टू टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो बॉन्ड ही है। तो ये बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, अगर हम इसे क्या कर लें, अल्फा कंसिडर कर लेंगे, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड के बीच के एंगल को, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्योंकि इसने रिपेल करा है इसे, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दो तरीके के बॉन्ड एंगल हमें मिलेंगे POCl3 में। अगर हम बात करें SnF3 की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर होता है इसके पास क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और 3 हमारे फ्लोरीन है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा पुश करता है बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा धक्का मारेगा, सबसे ज़्यादा पुश करेगा। तो यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे ये काफ़ी ज़्यादा पास में आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे बीटा बॉन्ड एंगल कंसीडर कर लें इन दोनों बॉन्ड्स के एंगल को, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा। और ये वाले जो बॉन्ड के बीच का एंगल है, अगर हम इसे अल्फ़ा कंसीडर करें तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी शेप जो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगी। यहाँ पे ज्योमेट्री भी सॉलिड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी हमारे क्या हो रहा है, बॉन्ड में कंसिडर हो रहा है। अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन शो करता है वो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड पेयर, उसके बाद आता है हमारा लोन पेयर, और लोन पेयर का कभी कभी हमें मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है कि लोन पेयर ज़्यादा शो कर रहा है रिपल्शन डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, या फिर कभी कभी हम मॉलिक्यूल्स में देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में कि जो लोन पेयर का जो रिपल्शन है वो डबल बॉन्ड के ही इक्वल होता है। फिर डबल बॉन्ड का रिपल्शन जो होता है डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ये होता है हमारा 10th ऑफ ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो ये जो हमारा नेट रिपल्शन होता है किसी मॉलिक्यूल में, जो नेट रिपल्शन लग रहा है यही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की हमारी शेप कैसी होगी और वहाँ पे बॉन्ड एंगल्स कैसा होगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने समझा कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे जब कोई मॉलिक्यूल होता है तो सेंट्रल एटम का अराउंड जो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल हमारी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं हुई, कैसे वेस्पर थ्योरी ने उन मॉलिक्यूल्स को, उनकी ज्योमेट्री और उनके बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में और उनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में। तो काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स से हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।